वो आया, दोनों भाई से मिला मैंने पूछा कि मैं कहा आप मेरे को बताओ कि क्या सीन हुआ था उस घर में। तो बोलते कि अंकल काम पे गए हुए थे और मेरा फ्रेंड स्कूल गया हुआ था। मेरी फ्रेंड की मदर और उसकी छोटी बहन वो थी बस घर में। आंटी कपड़े धो रही थी तो उनको ना फ़ोन की आवाज़ आई यूज़ करने की, कि फ़ोन हल्का सा क्लिक हुआ है, किसी फ़ोन बजा है कुछ। तो आंटी ने अपनी बेटी को बोला कि बेटा फ़ोन वगैरह ज़्यादा यूज़ मत कर, शाम को तो ट्यूशन भी जाना है, फिर अभी सो नहीं पाएगी, फिर तो बोलेगी नींद वगैरह आ रही है। तो आंटी ने 2-3 बार प्यार से बोला। आंटी ने चौथी बार चीख के बोला कि तेरे को समझ नहीं आ रही है एक बात, मैं तेरे को इतनी देर से बोल रही हूँ। वो अंदर आती हैं इस रूम में बोलने के लिए कि क्या कर रही है ये। वहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, उसकी बेटी सो रही है। फ़ोन वहीं कहीं पड़ा, बोले कि आवाज़ आई उनको, फ़ोन अनलॉक, वो फ़ोन लॉक्ड है, क्योंकि वो फ़ोन तो कहाँ यूज़ कर पाएंगे ऐसे एंटिटीज़ वगैरह। तो आंटी को फिर भी ऐसा लगा कि चल मेरा वहम हो सकता है कि मेरे को आवाज़ वगैरह आ गई हो। आंटी फिर पीछे मुड़ी हल्का जाने के लिए, आंटी को फिर आवाज़ आई। आंटी ने ऐसे मुड़ के देखा कि कौन है कौन नहीं है। तो आंटी को थोड़ा लगा कि क्या चीज़ हो सकती है, हम तो पाठ वाठ भी करते हैं, थोड़ा डर गई आंटी। तो आंटी ने इस चीज़ को लेकिन कुछ पूरी तरह से देखा नहीं। थोड़ी देर में आंटी को फिर आवाज़ आई। इस बार आंटी होगी कि मैं अब देखूँगी क्या है। तो उन्होंने देखा, कान लगा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो जो पर्दे के पीछे स्टोर था ना, वहाँ से उनको आवाज़ आ रही थी। उन्होंने जैसे पर्दा हटाया, वहाँ पे उनको चुड़ैल बैठी दिखी एक। और उन्होंने आंटी को चीख के बोला कि मेरी गति करा दो वरना तुम सबको मार डालूंगी मैं। गति करा दो मतलब? मुक्ति। अच्छा। तो आंटी ने अपनी बेटी को फटाफट उठाया नींद से ही और ले गई सास वाले कमरे में, और वो दरवाज़ा लॉक कर दिया अपना। और रोने लगी। उसके बाद उन्होंने फ़ोन वगैरह करा कि अपने हस्बैंड को कि ऐसे ऐसे सीन हुआ है, मेरे को कुछ दिखा है, एक बार आप घर पे आ जाओ। तो अंकल घर पे आए और हरजोत को भी स्कूल से बुलवा लिया। देखा, दोनों ने देखा कि ऐसा तो कुछ नहीं है, यहाँ पे सब क्लियर है। उन्होंने पर्दा वर्दा हटाया, बोलते कुछ नहीं है, मैं तो बैठ के दिखा दूँ यहाँ पर, तो इतना वेला डर रही है। तो बोलते फिर भी हमने, आंटी ने बोला कि मेरे को इस घर में नहीं रहना, हमने घर वो सेल आउट कर दिया। कुछ ऐसा सामान कुछ था पुराना? कुछ भी नहीं? नॉर्मल बस घर का सामान रखा हुआ था उन्होंने। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई थोड़ा इंटरेस्टिंग तो लगा मेरे को ये चीज़। और मैंने बोला फिर तुमने गति करवाई नहीं कराई? बोलते नहीं, हम हमारे में मानते ही नहीं है गति वगैरह कराना, सरदार हैं। तो इतना कुछ नहीं था। मैंने कहा चलो भाई ओके। मैंने बोला किसी ने एक काम करना, अभी भी घर तुम्हारे पास है ना, अभी मतलब तुम जा सकते हो ना उसमें? बोलते हाँ जा सकते हैं। मैं कहा मेरे को वो चीज़ देखनी है एक बार। तो बोलता है नहीं नहीं अभी वैसा कुछ नहीं है तेरे मतलब देखने लायक, फिर भी अगर तेरे को चलना है चल लेंगे हम किस दिन। मैंने कहा चल ठीक है, एक दिन प्लान बनाते हैं हम। तो मैं निकला उसके साथ, हम स्कूटी वूटी पे खाते पीते पहुंच गए वहाँ पर। तो जैसे ही उन्होंने घर का गेट खोला और मैं अंदर गया, पहले रूम में तो कुछ नहीं लगा मेरे को कि हाँ सब बढ़िया है भाई। यहाँ मैंने उसको बोला कि मैं कहा अभी तूने सेल आउट करा है, वो बंदे शिफ्ट होंगे, तब तक हम यहीं पे अपना बैठ के खेल वेल लेंगे, अपना हमारा तो रूम मिल जाएगा प्रॉपर। तो उसने बोला कि भाई मम्मी मना करती है, तेरे को पता तो ये वाला सीन। मैंने कहा भाई चलो ठीक है। तो उसने, मैंने बोला वो चीज़ कहाँ पर है, मेरे को वो चीज़ दिखा। तो उसने मेरे को बताया कि ये सीन हुआ था। और मैं जैसे इस रूम में गया ना, और मेरे को वो चीज़ समझ दिखने लगी कि ये सीन हुआ था। मतलब सीन चल गया आपकी आंख के आगे? विजन मतलब पूरी चीज़ आ गई, ये सीन हुआ कि है। फोन भी चल रहा है और वो फ़ोन की प्लेसमेंट नहीं पता थी मेरे को। आवाज़ वगैरह ऐसे कि होता है ना कि बंदा आंख बंद करे उसको सिर्फ चीज़ विजुअलाइज होती है, मेरे साथ वो चीज़ हुई। तो मैं 2 मिनट ऐसे होकर शांत सा कि भाई थोड़ा कोल्ड, मेरे गूज़बम्स आ गए उस टाइम पे। तो उसने बोला तेरे को क्या हो गया, डर लग गया? मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे को ऐसे कुछ एकदम सडन सा हिट करा तो मैं ऐसा हो गया था। तो उसने बोला कि भाई बाकी तो यही सीन है। तो मेरे को मेरी नज़र गई उस पर्दे पे कि जिसके पीछे वो चीज़ थी। तो उसने बोला भाई इस पर्दे को मत हटाइयो। मैं कहा भाई यहाँ तक आए ये भी ना करूँ मैं। तो भाई भाई भाई, मैं तो भाई नहीं है, तू भाई के चक्कर में मैंने उसको बोल दिया, उसने हटाने दिया। मैंने वो जैसे पर्दा हटाया, मेरे को 2 आँख दिखी वहाँ पर ऐसे कि वो चीज़ है और वो एकदम हट गई है। तो मैंने बोला चल एक मिनट यहीं बैठ के बात करते हैं कि अगर कुछ होएगा हमें भी दिख जाएगा भाई। तो आप क्या ऐसा नहीं हुआ कि भाई डर वर लग गया एकदम से? नहीं, भाई उस टाइम पे तो आँख मेरे को वाँख? ये लगा ना कि हाँ कि मतलब मेरा वहम हो सकता है कि कुछ दिख गया है। तो क्योंकि उस टाइम पे सीन चल रहा था, मैंने उसको यही बोला कि मैं कहा चला बैठ के बात करते हैं। और वो जैसे तुमने बोला कि वो चुड़ैल है, तो हम तो लौंडे हैं, हम तो देख लेंगे। वही लौंडे वाला माइंडसेट था हमारा। तो बैठ के बात कर रहे हैं। मैंने उससे पूछा कि क्या क्या होता है डेली लाइफ का अपने यहाँ पर। तो उसने मेरे को बोला कि मैं बैठता था यहीं पढ़ता था, मैं अकेले यहीं बैठा रहता था। और मेरे को भी लगता था कि उस टाइम पे कि कुछ मेरे को देख रहा है, लेकिन कभी वो चीज़ सामने नहीं आई। तो मैंने कहा मे बी इसलिए सामने नहीं आई, तेरे को पता है कि तो इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। और उनको पता है कि ये मेरे काम नहीं आने वाला, और डरती भी चीज़ थी। तो बोलता है कि हाँ मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने बोला चल ठीक है यहाँ से बाहर चलते हैं अपना। जैसे ही हम बाहर जाने लगे, हमें आवाज़ आई उस स्टोर में ही
टक 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 ऐसे करके। तो उसने बोला आवाज़ आई तेरे को? मैंने कहा आई मेरे को। हमारे से एक फ्रेंड था, वो तो बहुत ज़्यादा डरता था, वो भी सरदार था। तो उसने बोला भाई तुमको जो करना करो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से नीचे। वो नीचे उतरा हरजोत, और मैंने सोचा कि भाई चल देखते हैं। तो हमने ऐसे पर्दा हटाया, हम दोनों को वो चीज़ क्लियर दिखी उस टाइम पे। अब उसको भी दिख रही है। तो वो एकदम ऐसा होगा कि ये चीज़ क्या है, और एकदम से वो भागा कि मैं बुला के लाऊं किसी को, क्या है। सामने गुरुद्वारा था उसके। तो अब मैं वहीं ऐसे खड़ा खड़ा से देख रहा हूँ कि मेरे से हुआ क्या है। मैं बहुत डर गया था उस टाइम पे कि ये चीज़ मेरे सामने है। मैं एकदम ऐसे मेरे को हिट करा कि होश में आ। मैं नीचे नीचे भागा फटाफट, मैं दरवाज़ा घर पूरा खुला रहने दिया। फिर सामने से गुरुद्वारे से जैसे उनको दार जी को हमने बुलवाया कि मैं कहा एक बार आप देखो कि हमने ये चीज़ फील करी है। एक दो बार हो गया, आपको पहले ही पता है, लेकिन इस बार सबके साथ हुआ है। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है 10 मिनटों में आ रहा हूँ। वो आए, उन्होंने अपना पाठ वगैरह चालू करा। तो उस कमरे में गए, बोलते कि कोई मत आना इस जगह पे अभी। मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं आएगा। 5 मिनट में बाहर आए, बोलते कि देख इसकी गति तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस लड़की ने सुसाइड कर रखा है यहाँ पर, और वो 6 से 7 साल हो गए उसको भटक रही है यहाँ पर वो। उन्होंने इसलिए चीज़ करी कि जब घर में होते थे, अंकल होते थे और ये लड़का होता था, उस टाइम पे वो चीज़ बाहर नहीं आती थी, क्योंकि उसको डर लगता था कि मैं क्या करूँ, एकदम सामने आ जाऊँ। वो उसका सिर्फ एक ही प्लेस थी, वो कोना, वहीं पे उसको वहीं रहती छुपी थी, रह गई, दुबकी रह गई। वहीं रहेगी वो, क्योंकि उसने उसी जगह पर सुसाइड करा था, अपने आप को मार दिया उसने जैसे मैसे करके। तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ तो कुछ कर नहीं सकते, अब निकल ही जाओ, इससे बढ़िया। तो वो चीज़ें वहाँ से निकल गई, और वो 3-4 दिन तक मेरे को लगता रहा कि यार करवा देनी चाहिए थी। तो मैंने घर पे बताया कि ऐसा सीन है। मम्मी ने पापा ने पहले डांटा कि तू इन जगहों पे मत जाएगा, तेरे को हमने 1000 बार बोल रखा है। पर मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं ऐसी मंदिर गया हुआ था, तो एक पंडित से मेरी बात हुई, बोलते तेरे को कोई चीज़ तंग कर रही है? खुद से आगे से बोल रहे? लोकल पंडित हमारा ही मंदिर का। तो मैंने बोला कि भाई तंग मंग नहीं करती, बट हाँ मेरे को दिखती हैं वो चीज़ें। बोलते कोई नहीं, दूर रहा उससे। तो उन्होंने मेरे को कलावा दिया था एक, तो मैंने वो बांधा। 11 दिन तक बांधते हैं उसका, फिर कलावा भी थोड़ी नेगेटिव एनर्जी अडैप्ट करता है, तो 11 दिन तक ही बांधना चाहिए। अच्छा, ये नहीं पता था भाई। ये चीज़ होती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, 11 दिन में मैंने उतार दिया। वो चीज़ वहाँ से हट गई। घर में भी है वो वाली चीज़, पर हम में से किसी को वो कॉन्टैक्ट नहीं करती है। मतलब उस घर में वो अभी भी वो हाँ, उस कोने पे भी है वो चीज़। अभी वहाँ कोई रह रहा है? रहते हैं, बंदे रहते हैं, सरदार उनकी किसी कज़न वगैरह रहते हैं। अच्छा, तो उनको फील नहीं होती? होती हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते। ये बोलते हो गति नहीं होनी, उसने वहीं रहना, तो क्या करना है हमने। वो उन्हें परेशान नहीं करती, वैसे अपनी प्रेजेंस फील कराती है। उन्होंने मुझे क्या करा, यहाँ पे सामने वो बाबा जी की फ़ोटो लगा दी है कि अगर कुछ करने चाहिए सामने वही है, देख लेंगे अपने आप। तो वही है, जिसको अब घर की नीड होती है तो कैसे भी रह लेगा। बट वो जो लोग सुसाइड करते हैं उनकी नहीं हो पाती गति आगे? उसका अगला पिछला ही नहीं है, क्या बात करोगे आप उससे। पर जैसे कहते हैं उनका पिंडदान उनके नाम से कर दो या कुछ कर दो तो हो जाती है। पर सरदारों में नहीं मानते, तो मैंने भी हाथ नहीं डाला कि मैं क्यों किसी के लिए आगे जाऊँ एक कदम। आपको भी दिक्कत आ सकती थी। हाँ, किसी और का फंदा अपने गले में ले लूँ मैं, सही बात है। क्योंकि एक की गति कराएंगे, जो आसपास की वो भी आ जाएंगी, हमारी भी कराओ फिर। तो ये चीज़ें बहुत अफेक्ट करती हैं। तो पहले तो मेरे को ये था कि अंधेरे डर लगता था। एक दिन पापा ने ऐसे बोला कि तेरे को अंधेरे डर क्यों लगता है। दीदी और मेरे को बिठाया, दीदी ने बोल दिया कि मेरे को लगता है सामने कोई बैठा हो। मैं और डर गया कि मैंने कहा मैंने बोलना ही नहीं, मैं जाऊँगा ही नहीं। धीरे धीरे करके फिर निकाला कि अगर घर के बाहर जाना है लाइट ऑन करके जा, बाद लाइट ऑफ कर, अपना जो कर। फिर उसके जब 6th में मेरे को पहली चीज़ सामने दिखी, मैं खेल रहा था अपना और मेरे को लगा कि पार्क के पास कुछ है। मैं उस टाइम पे देखा भी ऐसे करके कि मेरे को दिख जाए, पर वो चीज़ दिखी नहीं। फिर अगले दिन मेरे को चीज़ दिखी, तो मेरे को होगा कि हाँ मेरे को कुछ दिखता है। और घर वाले मानने को उस टाइम पे राज़ी नहीं थे। फिर 10th 11th हो गया, करते करते बहुत सारी चीज़ें आ गई। फिर जब ये वाले सीन होने चालू हुए, दीदी ने जिनके बारे में पढ़ा, मैंने पढ़ा, तब से है कि हाँ कोई ना कोई चीज़ दिखती है। फिर मैंने बीच में थोड़ा सोचा था कि मैं साधना करूँगा इन चीज़ों की, मतलब कि बचने के लिए। तो मैंने काल भैरव साधना ट्राई करी थी, उसका एक बीज मंत्र, लेकिन उस समय वो गुरु नहीं था तो मैंने छोड़ दी। तो उस टाइम पे भी हो रहा था कि वो उस टाइम पे आपको रोक लगाते हैं, सोने नहीं देंगे ठीक से आपको, आपका माइंड ऐसे कर देंगे कि भंग कर दें। चिड़चिड़े हो जाओगे बहुत ज़्यादा, एकदम आपको लगेगा आइसोलेट रहना, नेगेटिव थॉट्स आपके बीच में बहुत आएंगे। भाई ऐसा कहते हैं ना, ये साधना गुरु के बिना तो करनी नहीं चाहिए, वरना उल्टा ही नुकसान हो जाता है इंसान का। वही मैंने बस 4-5 दिन करी थी, लेकिन मेरे को फिर रियलाइज़ हो गया कि मैं अभी नहीं कर सकता,
मेरे को कोई गुरु चाहिए होगा उसके लिए। बट वैसे भी तुमको ये वैसे परेशान नहीं कर रही, आपको सिर्फ नजर आती है ना ये एंटिटीज वगैरह? कुछ परेशान करती हैं, कुछ नज़र आती हैं। नज़र तो मतलब वो हो गया कि मेरा रोज़ ही आ जाती है कोई ना कोई, एक आध दिन में टक्कर जाती है। परेशान वाली कुछ ऐसे होता है कि हाँ एक दो बार ट्राई करा, नहीं हो पाया तो हट गई। पर कुछ इंस्टेंस ये वाला हो गया, एक दो इंस्टेंस और ऐसे हैं कि इनमें को हो गया था। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।